सत्य भक्ति चैनल पे मैं सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं, हम उन्हें पता होगा कि हमने उन्हें जो है भस्म के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि भगवान का जो रुद्राक्ष होता है उसे धारण करने की क्या महिमा है और रुद्राक्ष किस लिए धारण करना चाहिए। तो कहते हैं कि परमेश्वर शिव ने जो एक बार लीला के कारण अपने दोनों नेत्र से जो कुछ जल की बूंदें गिरी, भगवान के जो आंसू गिरे, वहां पे रुद्राक्ष पैदा हो गया और भक्तों के अनुग्रह करने के लिए वे जो आंसू की बूंदें थी वो स्थावर भाव को प्राप्त हो गई, जिसके कारण वो धारण करने के लिए बना दिए गए। फिर भगवान ने भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को गौड़ देशों में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी और भी और जो जगह हैं, वहाँ के जो रुद्राक्ष होते हैं वो सबसे ही अच्छे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पाप की राशि को भी नष्ट करते हैं। और जो रुद्राक्ष होते हैं उनके भी 4 प्रकार के भेद होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के जो होते हैं रुद्राक्ष होते हैं। तो जो ब्राह्मण जाति के रुद्राक्ष होते हैं उनका रंग सफेद होता है और जो लाल रंग के होते हैं वो क्षत्रिय कुल के माने जाते हैं और जो पीले रंग के रुद्राक्ष होते हैं बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ये वाले रुद्राक्ष मतलब मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन ये ही वैश्यों को अधिक फल देते हैं। और जो काले रंग के रुद्राक्ष होते हैं, वो जो रुद्राक्ष जो होते हैं वो शूद्रों को धारण करना चाहिए। वो कृष्ण कलर के होते हैं और ज्यादातर रुद्राक्ष वही मिलते हैं, तो वही सब लोग धारण करते हैं। जबकि इनके भी 4 भेद हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष कहीं मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है। जो आंवले के फल के बराबर इतना बड़ा जो रुद्राक्ष होता है वो भी बहुत अच्छा माना गया है कि बड़े साइज का होता है। उससे जो छोटा होता है बेर साइज का, वो भी मतलब उत्तम फल देने वाला और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है और सभी प्रकार के जो अरिष्ट होते हैं उनका भी नाश करने में सक्षम होता है। लेकिन जैसे जैसे रुद्राक्ष छोटा होता जाता है वैसे वैसे उसकी और अधिक फल देने वाला माना जाता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष के अपेक्षा एक एक छोटा रुद्राक्ष जो होता है ना, वो अगर कहीं मिल जाए आपको और प्योर हो, प्लास्टिक के दानों पर वो लगा हुआ ना हो, ओरिजिनल रुद्राक्ष, वो महंगा भी आता है, अगर वो मिले तो वो 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है और लगभग जिस मनोकामना से धारण किया जाता है उस मनोकामना को पूरा भी करता है। चिकने हो, मजबूत हो और भरे हुए दाने हो और छोटे छोटे दानों वाले ऐसे जो होते हैं रुद्राक्ष वो देख कर लेना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष जो होते हैं वो नकली भी बहुत मिल रहे हैं। तो वैसे लोग रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं लेकिन उससे इतना फल नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद ही इमिटेशन है, एक तरह से नकली बनाए गए हैं। तो जो रुद्राक्ष हो वो पूरा पूरा गोल ना हो, उसके अंदर वो भी निकले हो, जो उनके तार निकले रहते हैं ना, जिनको मुख बोला जाता है, तो वो वाले जो होते हैं वो ही अच्छे होते हैं। गले और गले में उसको पहन सकते हैं और रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 माला पहने तो भी अच्छा होता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा रुद्राक्ष की मालाएं पहन लेते हैं, कुछ लोग पेंडेंट बनवा के पहनते हैं, कुछ लोग पूरी पूरी माला ही फैशन के तहत पहन लेते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की जो प्योर रुद्राक्ष होता है उसकी माला अगर पहनते हो तो उसमें आपके खाने पीने में मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लसोड़ा और मदिरा, इन सबको कभी नहीं पीना चाहिए, वरना इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। तो आप रुद्राक्ष अगर धारण करते हो तो आप इन नियमों का भी पालन करो, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है ना वो भगवान का बहुत प्योर स्वरूप है, तो इसलिए उसको आप उतार के ही ये सब चीजें खाओ पियो और इसको पहनकर नहीं खाना चाहिए। पीले रुद्राक्ष कहीं दिखते ही नहीं है आजकल, हर जगह श्याम वर्ण के रुद्राक्ष मिलते हैं, पर अगर एक से एक अच्छे रुद्राक्ष कहीं मिल जाएं तो उन्हें धारण करने का बहुत फर्क है। रुद्राक्ष भगवान का मंगलमय लिंग विग्रही माना गया है
और इसको धारण करने के लिए सभी वर्ण इसको धारण कर सकते हैं, स्त्रियां भी धारण कर सकती हैं। इसमें किसी और चीज का कोई बहुत ज़्यादा निषेध नहीं है, कोई परहेज नहीं है, आप इसको पहन सकते हो। सिर्फ खाने और उन सब चीज़ों के वक्त आपको ध्यान देना होगा कि आप अभक्ष भक्षण ना करो। इसको पहनकर आप उतार कर करो, फिर दोबारा से आप नहा के फिर रुद्राक्ष धारण कर लो। और जो एक मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो भगवान शिव का ही स्वरूप, वैसे तो सभी शिव के साकार स्वरूप हैं, पर वो भोग और मोक्ष के लिए होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो लोग धारण करते हैं, ज्यादातर वो बड़ी उम्र के लोग ही धारण करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। जो दो मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो भी बहुत अच्छा माना गया है, और ये देवेश्वर का कहा गया है, देव देवेश्वर कहा गया है, और सभी कामनाएं पूरी करने वाला होता है। और जो तीन मुख वाला रुद्राक्ष होता है, ये जो होता है विद्या इसमें करने वाले स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो तीन मुख वाला रुद्राक्ष अगर धारण करें स्टूडेंट्स लोग तो उनको फायदा होगा, या जो कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी तीन मुख का रुद्राक्ष फायदामंद होता है। और जो चार मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी चीजें देता है, तो वो संसारी लोगों के लिए प्रशस्त है, वो पहन सकते हैं उसे, और वो चारों ही पुरुषार्थों को देता है, तो ये भी अच्छा है। और जो पांच मुखी रुद्राक्ष है वो काल अग्नि रुद्र स्वरूप है, और तो इसलिए ये रुद्राक्ष जो होता है, जो लोग ज्यादा ऐसे उग्र कार्यों में होते हैं उनके लिए फलदायी होता है। और जो छह मुखी रुद्राक्ष होता है वो भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है, तो उसे दाहिने हाथ में धारण करें तो मनुष्य जो होता है बहुत ज्यादा पापों से मुक्त भी आता है, उसे बल और शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये रुद्राक्ष जो होता है ये पुलिस और इन सब क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। और सात मुख वाला रुद्राक्ष जो होता है वो अनंग स्वरूप है, और अनंग के नाम से फेमस भी होता है, इसको अनंग नाम भी कहते हैं। ये धनदायक होता है, तो ये रुद्राक्ष भी गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह और रुद्राक्ष हैं, उनका मैं डिटेल बाद में आगे बताती हूँ। रुद्राक्षों के और भी बहुत प्रकार हैं। तो आज मैंने बताया कि रुद्राक्ष कौन से और किस तरह से धारण करने चाहिए। जो रुद्राक्ष बताए हैं उन रुद्राक्ष जैसे मैंने आपको बता दिए हैं, करीब 7 मुखी रुद्राक्ष तक बताए हैं। तो आप इसमें जो पहला एक मुखी रुद्राक्ष है उसको हीम नमः के मंत्र से पहले गंगा जल में डुबो कर रखें, फिर उसको हीम नमः मंत्र से अभिमंत्रित करें, उस पर हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, उसको गंगा जल में डुबो कर रखें, उसके बाद उस पर पुष्प अर्पित करें और ओम ह्रीम नमः मंत्र से उसका अभिमंत्रण करें, उस पर हाथ रखकर उस मंत्र का जाप करें और तब उसको धारण करें तो वो जागृत हो जाता है। ऐसे ही जो 2 नंबर का रुद्राक्ष है उसको ओम नमः मंत्र से जागृत करें, और जो तीसरे नंबर का 3 मुखी रुद्राक्ष है उसे ओम क्लीम नमः मंत्र से जागृत करें, और जो 5 नंबर का रुद्राक्ष है उसको ओम ह्रीम नमः मंत्र से जागृत करें, और जो 4 मुखी रुद्राक्ष है उसको ओम ह्रीम नमः मंत्र से उसको भी करना है। तो मैंने और ओम जो 6ठा रुद्राक्ष है उसको ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र, ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र से उसको जागृत करें। जो 7वें नंबर का है वो भगवान हनुमान जी का भी प्रतीक माना जाता है, तो उसको अनंग जिसको बताया मैंने उसको ओम हुम नमः मंत्र से जागृत करें। तो इस तरह से आज मैंने आपको 7 रुद्राक्षों के बारे में तो बता दिया है, 7 मुखी रुद्राक्षों के बारे में। तो इस प्रकार से इनको जो है आप जागृत कर लीजिए और उसके बाद आप इसको धारण कर लीजिए, चाहे आप ब्रेसलेट में इसको बनवा कर पहने, चाहे आप गले में पहने, और ऐसे ही पहन सकते हैं ब्रेसलेट या गले में। नीचे के अंगों में तो पहनना नहीं है, तो आपने पहनना तो गले में है और या ब्रेसलेट में पहन सकते हैं। तो उसके बाद आप रुद्राक्ष को मानव धर्म के जो लोग धारण कर लेते हैं उनको फिर कहते हैं किसी चीज का जो बुरी शक्तियां होती हैं, ये भूत प्रेत पिशाच और ये सब जो डाकनी शाकनी और
विभिन्न प्रकार के जो डर होते हैं उन सब से कहते हैं भगवान उसकी रक्षा करते हैं, या उसमें इतनी शक्ति होती है रुद्राक्ष में, तो वो उन लोगों को करते हैं और इसको देख करके जो बुरी शक्तियां होती हैं ये भाग जाती हैं। तो इस तरह से इन रुद्राक्षों को आप धारण कर सकते हैं जो लोग शिव भक्त हैं और रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने बेसिक जानकारी तो दे दी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको हम अगले वीडियो में कुछ और लाते हैं। अब हम सोच रहे हैं, नया साल है, नए साल में मैंने पहला वीडियो बनाया है, और अब क्योंकि ये लोग राशिफल भी जानना चाहते हैं तो मैं सोच रही थी कि अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राशियों के बारे में भी बताऊंगी कि किस राशि का कैसा वर्ष गुजरने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने कोई कमेंट्स हो तो आप डालें।